राम की कहानी जो गाएगा वो कवि बन जाएगा, तय है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैत्री शरण गुप्त कहते हैं, क्योंकि कवि दृष्टा होता है, कवि आने वाले समय को देख लेता है। भगवती मातंगी की, माता सरस्वती की उस पर कृपा होती है। मैं आज यहाँ बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, और अगले 2 घंटे क्या बोलूंगा, या कल 2 घंटे 2.5 घंटे क्या बोलूंगा। और मैंने कई बार स्वयं को सुना है वीडियो में, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो व्यक्ति बोल रहा है मैं हूं ही नहीं, क्योंकि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी जो बोली गई। कल यहां शपथ ग्रहण होने वाला है। खासदार महोत्सव में तो निश्चित रूप से भाजपा के मित्र ज्यादा बैठे होंगे, लेकिन प्रसन्न मत होना, ये आपकी योजना और श्रम का प्रतिफल पूरा नहीं है कल जो होने वाला है। ये कवि की वाणी है। जब एक सीट नहीं थी आप पर, एक राज्य नहीं था आप पर, तभी इसी मुंबई के अधिवेशन में सागर के किनारे खड़े होकर मेरे कुल के कवि ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, बोला था। वो भी कवि ही था। हमने उनके साथ इतना समय कविताएं पढ़ी। 1947 में सब देश आजाद हो रहा था। आज दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक शक्ति भारत के रूप में उभर रही है। श्री हरिकोटा से सबसे ज्यादा विश्व के उपग्रह हम छोड़ते हैं, लेकिन 1947 में हम हैजे का टीका नहीं बना पाते थे, चेचक का टीका नहीं था, लेकिन हम विश्व में विज्ञान को लेकर, और विज्ञान भी कैसा, धर्म दीप्त विज्ञान, साइंस इनलाइटेड विद रिलीजन। जो संकल्पना 1925 में यहां प्रारंभ हुई थी, उसकी उद्घोषणा 1947 में कांग्रेस के एक सांसद ने कर दी थी, जिसका नाम रामधारी सिंह दिनकर था, जो कवि थे। उन्होंने कह दिया था 1947 में, एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान, साइंस इनलाइटेड विद रिलीजन। नागपुर वालों, दोनों हाथ जोड़ देना इन्हें। एक हाथ में कमल, एक में धर्मदीप्त विज्ञान लेकर के उठने वाला है जग में हिंदुस्तान। ये 75 वर्ष पहले एक कवि ने बोल दी थी। कवि के पास ये दृष्टि होती है, और कवि के पास भविष्य देखने की दृष्टि ना होती तो ये तो बड़े बड़े कवि थे जिनका मैंने नाम लिया था, मैं तो छोटा कवि हूं। तो मैं देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे विकासशील और सबसे प्रोग्रेसिव दृष्टि वाले और सर्वाधिक स्वीकार नेता के इस कार्यक्रम में ऊपर बैठकर क्यों बोल रहा होता? मैं भी तिहाड़ में हिसाब दे रहा होता कि ठेके कहां थे, किसको कितना दिया था। कवि के पास दृष्टि होती है, इसलिए राम पर उल्लेख कर रहा हूं। तो राम केवल मेरे तुम्हारे नहीं है नागपुर वालों, राम विश्व के हैं, राम भारत के हैं। इस खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में इस्लाम पर ईमान लाने वाले हमारे बहुत सारे मुसलमान दोस्त भी आए हैं, मुझे सुनने आते हैं। जयपुर में लगभग हजारों लोग टोपी लगाए हुए पीछे बैठे हुए थे। दैनिक भास्कर के पत्रकार ने पूछा कि ये लोग क्यों सुनने आए हैं? मैंने कहा ये मुझे सुनने नहीं आए, ये अपने पूर्वज राम का जिक्र सुनने के लिए आए, उसकी कहानी सुनने के लिए आए। क्योंकि इनमें मुझ में इतना ही अंतर है कि मैं सनातनी हिंदू हूं, ये सनातनी मुसलमान है। नागपुर वालों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था उस लकीर खींचने का जो 47 में खींची गई थी। लेकिन यह भी जान लो कि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। राम और कृष्ण हमारे सामूहिक पुरखे। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां इस खाई को चौड़ा करने की परियोजना प्रारंभ की गई थी। बड़ी कृपा है कि उस पर थोड़ा लगाम लगी है। पूरे भारत में इसकी प्रयास किया जाता है और इस वैचारिकी में भेद डालने की भी कोशिश की जाती है। एक उल्लेख फिर करूंगा, मैं राष्ट्रवाद की पीठिका के गढ़ में तो खड़ा ही हुआ हूं, लेकिन समस्त भारत की सर्वधर्मिक चेतना एक सामूहिक निर्णय के नियमावली से चल सके, उस संविधान की आत्मा गठित करने वाले महापुरुष
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नागपुर में भी खड़ा हुआ हूं। राम सबके हैं, हमारे महापुरुष सबके हैं, धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर, पंथ से ऊपर, मान्यताओं से ऊपर। उत्तर प्रदेश में लोहिया जी की समाजवादी पार्टी के एमपी प्रत्याशी रहे कवि शमशी मीनाई ने राम पर लिखा। मैं नागपुर में राम पर अपनी नहीं सुना रहा हूं कविता, किसी और की कम सुना रहा हूं। मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि शमशी मीनाई क्या कहता है, और मैं चाहता हूं कि आपकी सहभागिता रहे, आपका भी थोड़ी ठंड दूर होगी। कवि कहता है कि मैं राम पर क्या लिखूं, मैं लिख ही नहीं सकता, तुलसी और वाल्मीकि सब लिख गए, लेकिन अगर मैं कलमवर हूं तो ऐसा नहीं है कि तुलसी और वाल्मीकि का ही पूर्वज है राम। मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इस मिट्टी का भगवान है, तो मैं भी लिखूंगा कविता राम के ऊपर, मेरा भी अधिकार है। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूँ मैं। कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, कोई पयाम हक हो वो सब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए, दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए। वो राम जिसका नाम है जादू लिए हुए, ओ राम जिस मुसलमान कवि कह रहा है, लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए, लीला है जिसकी ओम की खुशबू लिए हुए। अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, अवतार बन के आई थी गैरत शबाब की, दुनिया में सबसे पहली किरण इंकलाब की, दुनिया में सबसे पहली किरण इंकलाब की, दुनिया में सबसे पहली किरण इंकलाब की। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, गाइए। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। हर गांव जिसके सच का फरेरा ही बन गया, हर गाँव जिसके सच का फरेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया, वनवास जिंदगी का सवेरा ही बन गया। एक तर्ज एक बात है हर खासो आम से, एक तर्ज एक बात है हर खासो आम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से, मिलते हैं कैसे कैसे सबक हमको राम से। ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, ऊंचा उठे तो फर्क न लाए शऊर में, कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में, कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में, कोई बढ़े न हद से ज्यादा गुरूर में। जंगल में भी खिला तो रही फूल की महक, जंगल में भी खिला तो रही फूल की महक, गुदड़ी में रह के लाल की जाती नहीं चमक, गुदड़ी में रह के लाल की जाती नहीं चमक, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा।
बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले। और बाप वो जो बेटों को लव कुश बना सके, और बाप वो जो बेटों को लव कुश बना सके, उनको जगत में जीने के सब गुण सिखा सके, उनको जगत में जीने के सब गुण सिखा सके। भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, दल दल से जात पात से हर दम उबर सके। दल दल से जात पात से हर दम उबर सके। दो पंक्ति पढ़ रहा हूँ एक मुसलमान कवि की, अंबेडकर जी के नागपुर में, संघ के नागपुर में ये षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र के खिलाफ अपनी कर्तव्य ध्वनि उठाना। जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे,